आत्मा मंडराता, पवित्रात्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्रात्मा मंडराता। पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्रात्मा मंडराता। आइए सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करें। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, आत्मा आइए, स्वर्ग से पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए और हम सबों के लिए आशीष प्रदान करने के लिए जो वादा स्वर्गीय पिता ने हम सबों के लिए प्रदान किया है, वो वरदान पवित्र आत्मा है। इसलिए ये वादा के अनुसार हम आत्मा के अभिषेक के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा के शक्ति हम में कितने क्रियाशील है, उतना हम में शांति है। कितने लोग चंगाई चाहते, छुटकारा चाहते हैं और आशीष चाहते हैं और नया अभिषेक चाहते हैं, जीवन में उन्नति सफलता चाहते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा में शक्ति, आत्मा में हमारे सफलता है, आत्मा में हमारे पूर्णता है। आत्मा के अभाव में अपूर्णता है और असफलता है और उन्नति नहीं, अवमति है। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे ज़्यादा सबसे हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए सबसे पहले और सबसे आगे हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना प्रभु का नियम है। प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे प्रार्थना हम करते हैं? सदा प्रार्थना करने पर और सदा आध्यात्मिक उत्साह से, आध्यात्मिक वरदानों से हमारे जीवन में ये प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए दूसरों के आगे और चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए और हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते स्वर्ग से शक्ति, स्वर्ग का शक्ति प्रमाणित करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति में हमारे देश, मेरे परिवार और मेरे देश और ऐसे हमारे सारे देशों में, सारे निवेदनों में आशीष है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति दुखी होगा, पापी होगा और दुख और संकट, रोग, बीमारी और ऐसे कठिन परिस्थिति होगा, यहाँ आत्मा आने पर आगे चलने के लिए शक्ति है। इसलिए यीशु ने क्या किया? इस संसार में यीशु आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए और आत्मा के अभिषेक में वो चलते हुए वो क्या किया है? रोगियों को वो अच्छा करते हैं, दुखियों के साथ वो जाकर दुख मिटाते हैं, रोग बीमारी से अच्छा करते हैं, पाप बंधनों से छुड़ाते हैं। कारण क्या है? यीशु ने इसलिए ये बात किया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17, ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। प्रभु का काम क्या है? यीशु मसीह क्या काम किया है और स्वर्गीय पिता ने क्या काम किया है? जीवन देते हुए और चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए, सृष्टि और नया सृष्टि ऐसे सृष्टि करते हुए, प्रिय मित्रों, ऐसे जीवन में प्रभु आशीष सदा देते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने पर ऐसे हम एक दूसरे के आगे और एक दूसरे को हम प्यार करते हैं और एक दूसरे को और उसके आगे हम अनुग्रह का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए एक पापी और एक रोगी कैसे वो आशीष प्राप्त किया, अनुग्रह प्राप्त किया, वो यीशु से अनुग्रह प्राप्त किया, फिर वो क्या करना है? फिर वो दूसरों के लिए, पापियों के लिए, रोगियों के लिए अनुग्रह का स्रोत बनना चाहिए। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आत्मा के शक्ति
हमारे जीवन में आत्मा की शक्ति कितने कम हो गए हैं, गड्ढित हो गए हैं, उतना पाप बढ़ जाते हैं और हमारे रोग बीमारी बढ़ जाते हैं और हमारे ये समस्याएं बढ़ जाते हैं, ऐसे बोझ में रहते हैं। इसलिए बारूक का ग्रंथ में यह वचन पढ़ते हैं हम, एक नई पीढ़ी का उदय हुआ और वह पृथ्वी पर बस गई, किंतु उसने ज्ञान का मार्ग नहीं पहचाना। प्रिय मित्रों, ये ज्ञान पवित्र आत्मा के सबसे बड़ा वरदान है, ज्ञान। सुलेमान, राजा सुलेमान, वो सबसे पहले प्रभु से ये प्रार्थना किया ज्ञान मिलने के लिए। हम हमारे बच्चों के लिए हम ये चाहते हैं, पढ़ाई में उन्नति के लिए ये आत्मा का ये वरदान चाहिए, ज्ञान चाहिए। और ऐसे सभी क्षेत्रों में हमको पारिवारिक जीवन में ये पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। पति पत्नी एक साथ कैसे रहते हैं और बच्चों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और खेत में कैसे काम करते हैं, दुकान में कैसे हम चलते हैं, और हमारे ऑफिस में कैसे काम करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए सारे क्षेत्रों में हमको उन्नति के लिए ये आत्मा चाहिए, ये पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए पवित्र स्वर्ग से ये पहचान, हमको ये ज्ञान का शक्ति, ज्ञान हम सब लोग प्राप्त करने का जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्वार्थता में जितने ऐसे हम स्वार्थता में ऐसे बांध कर रखा है, उतना ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आध्यात्मिक वरदान ज्ञान कैसे बढ़ जाते हैं, सदा प्रार्थना में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। बहुत सारे लोग अपने जीवन के सारे ये बाधा आए और ऐसे अपने जीवन के सारे बोझ, अपने जीवन के बड़े बड़े समस्या ये सब बंद हो गए हैं, और वे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो सेवा करते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा मिलने के लिए, आत्मा की शक्ति अभिषेक हमको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले और सबसे उत्तम मार्ग है दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए मदद करो, दूसरों के लिए सेवा करो, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के नाम के प्रति सेवा करो। बहुत सारे लोगों का आत्मा क्रियाशील नहीं है, एक्टिव नहीं है। कारण क्या है, स्वार्थता में डूब गए हैं। मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे पति और मेरे पत्नी और मेरे माँ बाप, मेरे सब मेरे, दूसरों का ये, दूसरों के बारे में ऐसे बोझ नहीं है। प्रिय मित्रों, वो उदास मन है, उसका मन उदास है, स्वार्थता है, उसका मन ऐसे जल्दी से जल्दी डूब जाएगा, आत्मा, उसका आत्मा डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए दूसरों के लिए सदा याद करते हुए प्रार्थना में, और वो उसके लिए मदद करते हैं रोगियों को, और देखने के लिए रोगियों को ये वह प्रार्थना करने के लिए, और दुखियों के साथ ऐसे मदद करने के लिए। और ऐसे लोग जो मदद करते हैं, प्रभु के नाम लेते हुए, प्रभु के नाम लेते हुए मदद करते हैं, वह हम प्रिय मित्रों आत्मा की शक्ति है। लेकिन हमारे आत्मा नष्ट होने पर क्या होगा, हम जल्दी से जल्दी, और हमको माँ बाप के साथ, पत्नी और जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ और पड़ोसी के साथ, अधिकारियों के साथ हमको अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छा रिश्ता नहीं, अच्छा बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे बीच में ऐसे कितने प्रॉब्लम्स, और हमारी बीमारी के समय हम उदास मन, और हम पाप के प्रलोभन के समय जल्दी से जल्दी पाप में हम रहते हैं। पाप में ऐसे पाप हमें ऐसे बांध कर रखा है, पाप में हम डूब जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पहचान हमको चाहिए, अभी मैं पापी हूँ और अभी मेरे आगे ऐसे, और ये प्रलोभन के बीच में मैं रहते हुए मेरे आगे ऐसे रास्ता बंद हो गए है, आत्मा क्रियाशील नहीं है, ये समझना है। बहुत तेरे लोग क्यों पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, नशा पानी पीते हैं, और अच्छा बात नहीं कर सकते हैं, बुराई की बात करते हैं, नफरत करते हैं, ऐसे गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। मेरे अंदर आत्मा नहीं, इसलिए दूसरों के विषय में मेरे अंदर दुख नहीं, दूसरा कोई का पराजय, किसी को ऐसे पराजय,
और ऐसे कोई और नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। देखो हमारे देश में कितने प्रॉब्लम है, लेकिन बहुतेरी लोग ध्यान नहीं, इसमें श्रद्धा नहीं करते हैं। कितने लोग ये नंगापन में, कितने लोग दरिद्र लोग हैं, कितने लोग ऐसे अत्याचार सहते हैं, और कितने देश में ऐसे समस्या है, कितने राज्यों में ऐसे समस्या है। लेकिन हमारे अंदर ऐसे ये विषय में बोझ नहीं, मतलब मेरे स्वार्थता, मेरे बेटा है तो मेरे बच्चे हैं, और मेरे माँ मेरे घर के प्रॉब्लम है तो, और पूरा प्रार्थना करते हैं, सदा प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरों के विषय में हमको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं। ऐसे लोग बहुत ये स्वार्थता में, वो स्वार्थता पे बांध कर रखा, शैतान के अधीनता में रहते हैं। और बहुत सारे लोग इसलिए पाप छोड़ने के लिए भी आग्रह नहीं है। पाप हम एक एक पाप हम करने पर क्या करते हैं, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। ऐसे पाप में रहते हुए फिर ये अंधकार में ज्योति नहीं है। बाद में हमको समझ में आएगा, एकदम ये पाप में कुछ समय के लिए हमको ये आनंद मिला था, कुछ समय के लिए तात्कालिक, हमको ऐसे तात्कालिक रूप में हमको थोड़ा प्रयोजन और ऐसे लाभ था, लेकिन अभी सब व्यर्थ हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे अभिशाप घर में और हमारे बच्चों के लिए और हमारे आगे पीढ़ी को दुख पहुंचाने के लिए हम कारण बन जाते हैं। इसलिए हम आत्मा के शक्ति में हम चलना है, पाप से अलग रहना है और भलाई करने के लिए शक्ति हम प्राप्त करना है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुणे उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। इसलिए पहले पाप करने के लिए कितने उत्साह दे, इससे 10 गुना उत्साह से पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर प्रभु के आगे, और वचन पहले ऐसे शुरू करो, वचन पढ़ना है, वचन जोर से स्वीकार करना है, और दूसरों के लिए भी ऐसे भेजना है। आप भी आओ, सुबह उठकर प्रार्थना में आप भी भाग लेना है, आओ। और आपके जीवन में जो समस्या, जो दुख है, जो कष्ट है, जो ऐसे ये आत्मा के अभाव में आत्महत्या प्रेरणा होगा, ऐसे पाप में और व्यभिचार, शरीर की वासना और नशे पानी पीने का ये आदत, लड़ाई झगड़ा का ये आदत, गुस्सा क्रोध, ऐसे घृणा करने का आदत, वो सब हम समझना है आत्मा के अभाव में है। इसलिए वचन सीखना, वचन सुनना, वचन के साथ और आराधना में, प्रार्थना में भाग लेना, और प्रभु के आगे इसे प्रार्थना करते हुए शक्ति हम प्राप्त करना, और दूसरों के आगे अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा में बढ़ने के लिए सबसे मुख्य, सबसे प्रथम बात यह है, माध्यस्थ प्रार्थना करो। एक एक परिवार प्रभु के पास, प्रभु के ऐसे परिवार के लिए प्रभु के पास आकर वो परिवार प्रभु के पास समर्पण करते हुए प्रार्थना करो। रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए इसे याद करो, प्रार्थना करो। नेताओं के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, मददकारियों के लिए प्रार्थना करो। और जो हमारे विरुद्ध है और जो हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हैं, शत्रुता से विद्रोह करते हैं, हमको दुख देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो। वो प्रार्थना में आत्मा की शक्ति है। ऐसा है तो प्रिय मित्रों, आत्मा की शक्ति और शत्रु के लिए जो प्रार्थना करते उसमें आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति इसलिए है, इस सबसे बड़ा आत्मा के अभिषेक यह है, शत्रुओं के लिए हम प्यार करते हुए, क्षमा देते हुए, शत्रु को और ऐसे प्रभु के आगे समर्पण करते हुए उसके उन्नति के लिए हम प्रार्थना करना। उसके पराजय में हम आनंद नहीं मनाना, उसके सर्वनाश होने पर, वो सर्वनाश होने पर हम क्या करना, वो उसके लिए प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, ऐसे माँ बाप, ऐसे परिवार, ऐसे बच्चे लोग, युवती लोग, क्या होगा, वो प्रभु बड़े बड़े कार्यों के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, प्रभु उपयोग करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज ऐसे करना, यीशु ने कहा मेरे पिता सदा काम कर रहा है,
आत्मा के अभिषेक मुझे भी, मैं चाहता हूँ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से पवित्र आत्मा मुझ में आइए। हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम रोगियों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दुखियों के दुख मिटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पाप बंधन में, शरीर के वासना में, परिवार के समस्याओं में, देश में ऐसे बड़े बड़े समस्याओं में, हमारे राज्यों में प्रभु से आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वक्त ये आराधना में लाखों लाखों परिवारों में, रोगियों के जीवन में, पाप बंधनों में, अत्याचारियों के जीवन में प्रभु आत्मा के अभिषेक कर दे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। हम मिलजुल कर गाएंगे, मिलजुल कर स्तुति करेंगे, मिलजुल कर प्रभु के पास आकर आराधना करेंगे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ प्रभु के आगे हम प्रार्थना करते हैं, समर्पण करते हैं। ओ प्रभु जन्मांध को प्रभु अच्छा किया है, गूंगे बहरे को वो बोलने के लिए, सुनने के लिए कृपा दी है। उसकी शक्ति प्रभु यीशु मसीह का शक्ति हम स्वीकार करते हैं। प्रभु आत्मा से मेरे अंधता दूर कर दे, मेरे आलसीपन को दूर कर दे। ओ प्रभु मंदतापन को दूर कर दे, उत्साह दे, सामर्थ्य दे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ प्रभु के नाम से चिन्ह चमत्कार, प्रभु के नाम से आशीष दे, प्रभु के नाम से चलने की कृपा दे, पाप बंधनों से छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा दे, पाप छोड़ने का कृपा दे, चलने का कृपा दे। आराधना, आराधना। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं,
झगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अभिषेक मिलता है, सामर्थ्य मिलती है। अभिषेक मिलता है, सामर्थ्य मिलती है। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य मिलती है। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य मिलता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। प्रभु से आनंद सबको मिले, सबको प्रभु से शांति मिले। वो शांति का राजा यीशु मसीह, तेरे नाम से छुटकारा और चंगाई सबको मिले, आत्मा मिले। ओ यीशु, दुखियों का दुख मिटा दे, ओ पाप मिटा दे, दुष्ट आत्मा से, सारे बंधनों से हमें छुड़ाइए। आनंद मिलता है, शांति मिलती है। आनंद मिलता है, शांति मिलती है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। मेरे अंदर के प्रभु, अंदर तक प्रभु आइए, अंदर के सारे अंधकार दूर कीजिए, ज्योति से आलोकित कीजिए, प्रकाशित कीजिए, आत्मा से भर दे। जय प्रभु, तेरे नाम से जय जयकार करने के लिए प्रभु जीवन में नया आशीष दे। ज्योति मिलती है, जय भी मिलती है। ज्योति मिलती है, जय भी मिलती है। यीशु मसीह के नाम से ज्योति मिलती है। यीशु मसीह के नाम से ज्योति मिलती है। आत्मा मंडराता,
मंडराता, फायर, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा आंधी और तूफान जैसे फिर से आइए, आत्मा आइए, कृपा दीजिए, आत्मा आए, दुख दूर कीजिए, रोग बीमारी दूर कीजिए, नया आशीष दे, आत्मा 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 आत्मा, हे आत्मा आत्मा आत्मा, हे आत्मा, तेरी आराधना, 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 आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्पर्श कीजिए, आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन भूल जाए, आत्मा के अभिषेक हम सबों को मिले, नया नया अभिषेक मिले, नया वरदान भर दे, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सभी शहीदों के साथ, महामरियों संत यूसुफ पिता और हमारे नामदार संत सबों के साथ मिलजुल कर दुख मिटा दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, रोग मिटा दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे बंधन, पढ़ाई में जो बाधा है दूर कीजिए, बिजनेस में प्रभु, मेरे नौकरी के बारे में प्रभु बाधाएं दूर कीजिए, पड़ोसी के बारे में प्रभु बोझ दूर कीजिए, और पाप बंधन के बारे में प्रभु ये बोझ दूर कीजिए, सारे अभिशाप दूर कीजिए प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, ओ प्रभु के नाम से सारे अंधकार दूर कीजिए, अंधता दूर कीजिए, ज्योति भर दे, आंख खोल दे, मुख खोल दे, हृदय स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, यीशु पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा, हम पर उतरा, ये आत्मा इस वक्त हम प्रार्थना करते, हमको ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, यीशु ने क्या कहा, आप लोगों पर पवित्र आत्मा उतरेगा, स्वर्ग के एक शक्ति मां मरियम के जीवन में, स्वर्गदूत ने कहा स्वर्ग से शक्ति, पवित्र शिष्यों से प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग से शक्ति सामर्थ्य आप लोगों को प्रदान करेगा, आत्मा आएगा, आत्मा, इसलिए सबों के लिए आत्मा चाहिए, हमको उन्नति चाहिए, जो बाधाएं हमें बांध कर रखा है, जो ऐसे डर के बंधन में रहते, जो ऐसे पाप बंधन में निरंतर ऐसे
उन्नति नहीं, सफलता नहीं, ऐसे पूरा कार्य व्यर्थ हो गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं आत्मा चाहिए, और विशेष हमारे अंदर ये स्वार्थतापन दूर करते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्यार करने के लिए, क्षमा देने के लिए, दूसरों के दुख में संकट में उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए हमको आध्यात्मिक वरदान चाहिए, वो मध्यस्थ प्रार्थना का वरदान चाहिए। ऐसे देश के लिए सदा प्रार्थना करने के लिए प्रभु चाहते हैं। दूसरे लोगों के लिए, परिवारों के लिए, रोगियों के लिए, पापियों के लिए सदा प्रार्थना करते रहो। स्वार्थतापन में से, स्वार्थतापन से छुटकारा हम चाहते हैं। दुख और संकट में सदा रहते हुए, निराशा में रहते हुए हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम चाहते हैं छुटकारा चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से ज्योति मिलती है, यीशु मसीह के नाम से ज्योति मिलती है, प्रभु से ज्योति। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है, शांति सबको मिले, छुटकारा सबको मिले, चंगाई सबको मिले, ज्ञान सबको मिले, तेज बुद्धि से भर दे, स्मरण शक्ति कर दे। पढ़ाई में हमको चाहिए, हमारे सारे प्रयत्न प्रभु और सफलता के लिए हमको आत्मा चाहिए, आत्मा आत्मा। प्रभु से ये आशीष हम सबों के लिए, बच्चों के लिए, युवती युवाओं के लिए, परिवार के पति पत्नी और हमारे पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, सबों को प्रभु आत्मा देता है। विशेष देश के अधिकारियों पर, चर्च के अधिकारियों पर आध्यात्मिक वरदान सबको, हमारे धर्म के अधिकारियों पर आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु स्पर्श कीजिए मेरे जीवन में, मेरे अंतर्दम तक प्रभु आत्मा के अभिषेक कर दे। हम एक साथ गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।